तब एक स्टूडेंट को ये पता लग जाता है कि सिलेबस में चेंजेस क्या क्या है, सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, अलॉन्ग विद दैट पूरे सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ टॉपिक कितने अवेलेबल हैं, इसके अलावा वो पूरे चैप्टर में इंडिविजुअल चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ना है उसको, सो दैट वो 120 मार्क्स के पेपर को ऑब्जर्व कर सके एंड आउट ऑफ 120 मार्क्स वो 100 मार्क्स का पेपर फुल प्रूफ अटेम्प्ट कर सके, सो दैट वो बिजनेस लॉ जैसे वास्ट सिलेबस में 95 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सके। सो हेलो एवरीवन, आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन मई 2025 अटेम्प्ट के लिए बिजनेस लॉ के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। आइए मेरे साथ। सबसे पहली बात, सर बिजनेस लॉ के सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मई 2025 अटेम्प्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी बच्चों ने सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंस लगा दी होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया होगा यस सर प्रिपेयर फॉर मई 2025 अटेम्प्ट, और साथ के साथ एक नोटबुक लेके बैठना, बिकॉज ये सेशन आपके लिए कमाल का होने वाला है। सो टोटल टॉपिक कितने पढ़ेंगे? 142। बच्चा कहता है अरे सर क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, टोटल 142 टॉपिक पढ़ने हैं फॉर 120 मार्क्स। आइए सर, सिलेबस में क्या बहुत वास्ट कोई चेंज है? नहीं, स्टडी मटेरियल में डेफिनेटली चेंज हुआ है। स्टडी मटेरियल फॉर मई 2025 चेंज हुए हैं। एक सवाल आएगा, सर अगर कोई अमेंडमेंट्स आते हैं लाइक 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनी में, स्मॉल एलएलपी में, या फिर कहीं इम्प्रेसमेंट में, या किसी फाइन के अमाउंट में, तो जब इंस्टीट्यूट अपना आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर लाएगा वो चेंजेस में बता देगा और सीटीसी क्लासेस पे मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मैं वो जरूर डाल दूंगा। आइए तो वेटेज क्या है एक बार चेक करें, क्या मजा आएगा। आइए, सीए फाउंडेशन मई 2025 में एग्जामिनेशन में पेपर आता है 120 मार्क्स का। हर उस बच्चे को रिकमेंड करूंगा जो मई 2025 की प्रिपरेशन के लिए जा रहा है वो एटलीस्ट जैन 2025 का पेपर देखे। हमने एक पेपर प्रेडिक्शन वीडियो करी है जैन 25 के लिए, पेपर का सोल्यूशन भी दिया है, जरूर देखे, बिकॉज इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो ये भरोसा कर पाएगा कि वो सही प्लेटफॉर्म पे है, सीटीसी क्लासेस पर अवेलेबल है। आइए जरा ध्यान देते हैं 120 मार्क्स के लिए बिजनेस लॉ का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर 6 मार्क्स ओनली, बट ये इतना श्योर शॉर्ट चैप्टर है कि आपको बड़ी मोहब्बत से बहुत कम लेक्चर में 6 नंबर मिल जाते हैं। देन आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 32 मार्क्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 21 मार्क्स, अलॉन्ग विद दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर 20 मार्क्स, एलएलपी एक्ट बहुत छोटा टॉपिक है, लुक लाइक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत छोटा टॉपिक है, 6 मार्क्स मिल जाते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 फॉर 21 मार्क्स, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18(1) फॉर 14 मार्क्स। बच्चा कहता है सर क्या इसमें चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, पैटर्न्स आर ऑलवेज सेम एंड आई एम डिकोडिंग द पैटर्न की यही होने वाला है। इसको तुम नोट कर लो, अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग लेके चलो। और हाँ, सीटीसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कुछ आ रहा होगा, अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा तुमको नोटिफिकेशन मिल रही होंगी। आ जाओ, अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि बच्चा बार बार पूछेगा कि सर अपन टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें। सिंपल है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सीटीसी क्लासेस, 50,000 से ज्यादा सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप फ्रीली ज्वाइन कर लीजिएगा। आ जाओ, अब कितने टॉपिक कहां कहां से पढ़ने, ध्यान दीजिए। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करने तो 6 मार्क्स के लिए 6 टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक यहां पे लिस्टेड है, आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में भी है। मेरा मकसद बड़ा क्लियर, और मकसद नहीं भूलना है दोस्त, मकसद बड़ा क्लियर है कि मई 2025 टर्न में कुछ ऐसा कर दिया जाए। जैन 2025 में हमने ऑलरेडी झंडे गाड़ दिए यूट्यूब पर भी, है ना, तो मई 2025 में कुछ और नया करेंगे, बिकॉज एक्सपेंशन इज ऑलवेज ऑन। तो ध्यान दो, 6 टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भाई साहब 65 टॉपिक, सबसे ज्यादा टॉपिक यहीं पर अवेलेबल है, सबसे ज्यादा 65 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। टोटल हमारे पास ये 9 यूनिट अवेलेबल है, 65 टॉपिक पढ़ने हैं। बच्चा डरा, कहता सर ये तो बहुत वास्ट है। नहीं, वास्ट नहीं है, मैं साथ खड़ा हूं ना, बहुत इजीली करेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूं टॉपिक, समझो। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या प्रिपेयर हुआ है, क्या छूट रहा है, कहां एफर्ट्स लगाने हैं, कहां एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट वन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 21 मार्क्स के लिए 25 टॉपिक कवर करने हैं, अराउंड 24 टॉपिक। अब ये जो सेक्शंस लिखे दिख रहे हैं आपको साइड में, ये दिख रहा है ना, सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है,
भाई साहब इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो बच्चा सीए कर रहा है, अब बाद में कभी आके पूछो कि सर सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, एक लाइन बताता हूं, इट्स अ बिजनेस लॉ नॉट बिजनेस स्टडीज। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोविजंस को बेस बना के आंसर लिखे जाते हैं। सब सिखाऊंगा, चिंता मत करना। आगे बढ़ते हैं। इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर 20 मार्क्स 24 टॉपिक, और ये बच्चे को लगेगा वही वाला है जो क्लास 11th में था। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड आउट ऑन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नहीं, उतना नहीं है। राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, माइनर की पोजीशन, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। यस, आते हैं एलएलपी एक्ट 2000, बहुत छोटा, 4 टॉपिक 6 नंबर। तुम देख रहे हो, 4 टॉपिक पढ़ के तुम्हें 6 नंबर मिले, क्या चाहिए भाई। बहुत बार बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं कि सर क्यों ही पढ़ना है सर, मैं तुम्हें प्रिपेयर कराऊंगा और बड़ी इजीली तुम इसको स्कोर कर पाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। सोचो 21 मार्क्स करने के लिए सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ 10 टॉपिक। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या है, एमओए एओए क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, ये सब पढ़ के 10 टॉपिक पढ़ के तुम 21 नंबर ला रहे हो भाई, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 9 टॉपिक पढ़ के 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आर यू रियली एक्साइटेड? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, बिकॉज इसी के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास प्लान कर पाऊंगा और बहुत ही जल्द, बहुत जल्द आपके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। मैं आपको नोटिफाई करता रहूंगा, है ना। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी स्टडी मटेरियल में चेंजेस हैं, हाँ बिल्कुल हैं, नए एग्जाम्पल्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ सेक्शंस को इधर उधर करा गया है, पेजेस इधर से उधर पलटे गए हैं, बट मोर ओवर सिलेबस सेम है। एक बात। दूसरा, जब हम बिजनेस लॉ के सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि 7 ही चैप्टर तो है, इसको ऐसे नहीं देखना है। इसको कैसे देखना है? मैंने आपको क्या बोला अभी, जब आप बिजनेस लॉ की बात करें तो किसी की बात ना सुने, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 142 टॉपिक पढ़ने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, सेशंस कैसे होंगे, ये सब कुछ हम यूट्यूब पर आपको बता रहे होंगे फॉर श्योर। बट मैं वेट करूंगा आप सभी के कॉमेंट्स का कि यस यू आर रेडी फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। बिकॉज एक लाइन में बता देता हूं कि मई 2025 में भी बहुत कुछ नया करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम इन सीटीसी क्लासेस।